क्या हाथ में कट्टा लेने से इंसान क्रिमिनल बन जाता है? क्या भरत भूषण तिवारी एक क्रिमिनल था या भरत भूषण तिवारी मेंटली डिस्टर्ब था? ये सारे सवाल जवाब हमारे प्रशासन, हमारे बिहार पुलिस के द्वारा बताया गया है कि भरत भूषण तिवारी जो था वो मेंटली डिस्टर्ब था। उसने हाथ में कट्टा लेके हमारे ऊपर फायरिंग की। अगर किसी प्रशासन के खिलाफ या सिस्टम, करप्ट सिस्टम के खिलाफ अगर कोई इंसान खड़ा होता है और हाथ में अगर पिस्टल ले लेता है, तो पिस्टल लेने के बाद क्या वो एक ऐसा गुंडा बन जाता है जिसको कि सीधा इनकाउंटर करके ख़त्म कर दिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इनकाउंटर करने का रीज़न जब होता है जब बंदा खुद को सरेंडर ना करे। भरत भूषण तिवारी जो कि मात्र 34 साल का था, उसने सिस्टम के खिलाफ खड़े होके बहुत सारे सवाल जवाब किए। उसने अपना प्रस्ताव रखा इस करप्ट सिस्टम को सुधारने के लिए। उसका सिर्फ ये कहना था, जो भी नेता चुनाव के टाइम पे हमसे वादे करते हैं, मतलब झूठे वादे करते हैं, उसको पूरा क्यों नहीं किया जाता? हमारे गांव में टूटी हुई सड़कें क्यों हैं? हमारे गांव में बाढ़ आने के बाद जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी व्यवस्था का कोई ध्यान क्यों नहीं रखता? क्यों उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? अगर ऐसी सोच रखने वाला इंसान अगर गुंडा है या फिर उसको इनकाउंटर करके मार दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है सिस्टम के मुंह पे। क्योंकि सिस्टम शायद यहाँ पे हार गया उस इंसान के सामने, एक अकेले शेर के सामने इन सब ने मिलके उसको घेर के इनकाउंटर करके ख़त्म कर दिया। जबकि आप लोग लाइव वीडियो के दौरान देख सकते हैं कि उसने अपना पिस्टल तक फेंक दिया सामने और सरेंडर बोल दिया। हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। अगर आप लोग सिस्टम के खिलाफ होते हो तो या तो आप पैसा लो और अपना मुंह बंद रखो, या फिर आप भरत भूषण तिवारी की तरह शहीद हो जाओ। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनते हो। और यहाँ पे अगर आप लोगों को सरवाइव करना है तो जो करप्ट सिस्टम है उसको वैसे ही छोड़ दो और चुपचाप जो हो रहा है वो होते हुए देखते रहो, तो आप अपने घर परिवार के साथ रह पाओगे, जिंदा रह पाओगे। नहीं तो ऐसे ही फेक एनकाउंटर करके मार दिए जाओगे। भरत भूषण तिवारी की बस यही गलती थी कि वो एक समाज सेवी था और उसने बहुत कोशिश की अपने समाज को सुधारने के लिए, करप्ट सिस्टम को सुधारने के लिए और इन घूसखोर नेताओं को सुधारने के लिए, लेकिन वो इस सिस्टम के आगे नहीं जीत पाया और इन गीदड़ों ने एक शेर को घेर के मार दिया। और ये बिहार का एक ऐसा शेर है जो कि जिसको हम भगत सिंह कह सकते हैं और इसके जज्बे को सलाम है। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। और बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना।